रामायण के भी एक हिस्से में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कैसे छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन लाइफ में बड़े बड़े रोल्स प्ले कर जाती है। बड़े ध्यान से समझना जो आज बता रही हूँ। इस स्टोरी ने पर्सनली मुझे टच किया था और वो मैं आपको बताती हूँ। तो हुआ ये कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था, राम सेतु बनाया जा रहा था, तो उस समय जो सारे बंदर थे, जो रीछ थे वहाँ पे, वो बड़े बड़े जो स्टोन्स थे उसमें राम नाम लिख के उसमें समुद्र में फेंकते जा रहे थे, है ना। ऐसा हो रहा था। बड़े वानर, छोटे वानर, रीछ, सबके सब मिलके ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे। हनुमान जी भी खुद वहाँ पे लगे हुए थे। अब इन सारी चीज़ों के साथ वहाँ पे एक छोटी सी गिलहरी भी थी। वो गिलहरी क्या कर रही थी, अपने मुंह में थोड़े से कंकड़ को लेके आती और उस पत्थरों के बीच में डालते जाती। तो अब कुछ बंदरों ने उनको घेर लिया, किसको, गिलहरी को घेर लिया और उसको डांटने लगे। तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू यहाँ बीच में क्या आ गई, हमारे को क्यों डिस्टर्ब कर रही है, इतनी सी है, अभी पैर के नीचे आ जाएगी, दब जाएगी तो मर जाएगी, तो शुभ काम में तेरे कारण अपशगुन हो जाएगा, तू जा यहाँ से। तो ये बात भगवान राम सुन लेते हैं और उनको बहुत बुरा लगता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो गिलहरी के कंट्रीब्यूशन को समझ नहीं रहे हैं, इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, उसको तुच्छ समझा जा रहा है, उसको बहुत छोटा समझा जा रहा है। सो जब शाम का समय होता है तो वो सबको बुलाते हैं। बोले आज क्या हुआ, तो बोले रामचंद्र जी को सबने बताया, बोले सब कुछ अच्छा रहा। बोले अच्छा, आज गिलहरी भी आई थी आप लोगों के साथ। तो कुछ वानरों ने बताया हाँ, एक छोटी सी गिलहरी आई थी और वो बहुत परेशान कर रही थी हम लोगों को, काम करते करते इस समय बीच में डिस्टर्बेंस दे रही थी। तो भगवान राम ने जो पॉइंट बोला वो बहुत ध्यान से समझने वाला था। उन्होंने बोला आप लोग उसके काम को एवे ही ले रहे हो ना। तो बोले वो क्या काम कर रही है, वो तो डिस्टर्ब ही कर रही थी, वो कहाँ कुछ काम कर रही थी। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो वो कर रही थी और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। अब देखो ध्यान से सोचो, ये एक ब्लॉक है ना, ये एक पत्थर, ये एक शिला, ये दूसरी शिला। अगर इसके बीच में कंकड़ पत्थर नहीं होंगे तो जब इतनी बड़ी वानर सेना उस पुल के ऊपर से चलेगी, है ना, उन पत्थरों के ऊपर से चलेगी, उन शिला के ऊपर से चलेगी, तो ऐसा हो सकता है ना कि वहाँ पे गैप आ जाए और उस गैप में से कोई वानर को क्षति पहुँच जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई वानर वहाँ पे नीचे गिर जाए, राइट। उसका वो कंकड़ पत्थर उन दोनों शिलाओं को जोड़ने का काम कर रहा था। और सोचो, तुमको नहीं लगता कि वो काम उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना वो शिला डालना, या कई बार उससे भी ज़्यादा, उससे भी गहरा, राइट। फिर भगवान राम ने उस गिलहरी के पीठ में उसको टच करते हुए उसको शाबाशी दी। उसके बाद बोलते हैं कि उसके पीठ में वो 3 लाइन आ गई जो भगवान राम के हाथों की लाइन थी। लेकिन मेन इस कहानी से समझने वाली बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें भी जो होती है ना, वो लाइफ की बहुत मैटर करती है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो अपनी लाइफ में या आपके लाइफ में कोई कर रहा है तो उसके मायने हैं। आपको भले वो चीज़ वैसी नज़र नहीं आ रही है जैसे वो है, बट स्टिल वो मायने रखती है। तो अगर आप भी अगर ये सोचते हो ना, यार मैं क्या करती हूँ, मैं तो इतना छोटा सा काम करती हूँ, इतना सही होता है मेरे से, तो मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती, मेरी क्या वैल्यू है, मैं तो इतना सही कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि उस गिलहरी की वैल्यू के जैसे ही आपकी वैल्यू है, राइट। और ऐसे ही दूसरे इंसान की भी है जो आपके लिए कुछ कर रहा है, भले ही वो छोटा सा कर रहा है, राइट।